मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग सन 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे फैक्ट जानेंगे जिसके कारण इसे सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सिर्फ होठ बनाने में लग गए थे 12 साल। दोस्तों, मोनालिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 2, मोनालिसा के लिए एक शख्स ने दी थी अपनी जान। फ्रेंच के एक आर्टिस्ट लुक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, 14 साल लगे थे इस पेंटिंग को बनाने में। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और सन 1517 में इसे पूरा किया गया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ लेयर्स इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफ़ी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार लगभग 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवास पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। फैक्ट नंबर 4, चोरी होने के बाद मिली थी इस मोनालिसा की पेंटिंग को ख्याति। यह पेंटिंग शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लुव म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम में पेंटिंग का चोरी हो जाना दोस्तों कोई मामूली बात नहीं है। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया। वही विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग इन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। फैक्ट नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग्स। माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूआसादो प्रांतों में रखी गई है। सन 1514 से लेकर सन 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसके हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोन्ना वान्ना भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। फैक्ट नंबर 6, मोनालिसा का आज भी रहस्य है। मोनालिसा कौन महिला, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ना ही कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेंटिंग लिस गेरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोग का कहना है कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था।